आपके कमरे में चार्जिंग तो लगा। यस डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। कल हमने पढ़ा था रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। कुछ और एग्जांपल्स हैं, उनको देखते हैं अपने पास, है ना। नाउ नेक्स्ट, कल जो अपन ने एग्जाम्पल किया था लास्ट में, उसके बाद आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखो। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। क्वेश्चन है 5/√3 माइनस √5, 5/√3 माइनस √5। इसको रैशनलाइज करो। अब रैशनलाइज करने के लिए अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी, दोनों को। किससे? ये जो साइन है बीच में, इन दोनों, इस साइन का अपोजिट साइन। जो रूट के पहले, रूट इसमें भी है, रूट इसमें भी है। अगर दोनों जगह रूट है तो मिडिल में, दोनों रूट्स के बीच में जो साइन है उसका अपोजिट कर दो। यानी आपने क्या किया, मल्टीप्लाई करो इसको, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को। किस तरह से? मल्टीप्लाई बाय √3 प्लस √5 एंड √3 प्लस √5, इस तरह से। ठीक है, क्लियर? अगर यहाँ भी रूट है, यहाँ भी रूट है, तो माइनस का अपोजिट साइन प्लस करके ऊपर नीचे दोनों से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं अपन। अब ये स्टेप के बाद आगे चले, किसी को कुछ पूछना है तो
ओके, अब ये 5 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो ऐसे लिख दो बस, 5 ब्रैकेट में √3 प्लस √5। ठीक है, 5 को न्यूमरेटर से इंटू करना है, अपन ने ऐसे लिख दिया, एंड अपॉन में डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है आपको √3 माइनस √5 मल्टीप्लाई बाय √3 प्लस √5। डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, ऐसे लिख दो, और न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से इंटू करना है, ऐसे लिख दो। अब आपको क्या करना है, 5 का 5 ब्रैकेट में √3 प्लस √5 सेम एज इट इज, क्योंकि ये 5 अंदर √3 से या √5 से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि रूट का नंबर बाहर नंबर से इंटू नहीं होता है। अगर यहाँ केवल 3 होता तो भले अपन इंटू कर देते, लेकिन क्योंकि ये √3 से इंटू करने से कोई फायदा नहीं, इंटू तो होगा ही नहीं, इसलिए ऐसे ही छोड़ दो। यहाँ आप ध्यान से देखोगे तो ये किस फॉर्म में है, a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी की फॉर्म में ये लिखा हुआ है। तो a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी इज इक्वल टू होता है a² माइनस b²। आइडेंटिटी लगा सकते हैं अपन, यहाँ नीचे अपन ने आइडेंटिटी लगाई अपॉन √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। ठीक है, एनी डाउट, a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी इज इक्वल टू a² माइनस b²। क्लियर, कोई डाउट नहीं। आगे नेक्स्ट स्टेप, दैट इंप्लाइज 5 इंटू √3 प्लस √5 डिवाइडेड बाय √3 का होल स्क्वायर इज 3 माइनस √5 का होल स्क्वायर इज 5। ठीक है, a माइनस बी, a प्लस बी, a² माइनस b²। तो √3 का स्क्वायर 3 हो गया, √5 का स्क्वायर 5 हो गया। अब 3 में से 5 को माइनस करने पर 5 इंटू √3 प्लस √5 डिवाइडेड बाय -2, 3 माइनस 5 इज इक्वल टू -2। क्लियर, कोई डाउट किसी को? और अब अपना ये क्वेश्चन का आंसर हो गया, डिनोमिनेटर से रूट हट गया। आप माइनस को यहाँ 5 के पहले लिख सकते हो, डिनोमिनेटर में माइनस हो चाहे ऊपर हो एक ही बात है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया, डिनोमिनेटर से आपने रूट को रिमूव कर दिया। बोलो कोई डाउट? यस बोलो। सर अपन √3 और √5 को ऐड नहीं कर सकते? नहीं नहीं नहीं, अगर अपने पास है देखो 3√2, अगर अपने पास है 3√2 प्लस 2√2 तो ये ऐड होके 5√2 हो सकता है। कैसे? इस दोनों में से मैंने √2 को कॉमन ले लिया, ये √2 है, ये भी √2 है, मैंने कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में 3 + 2 बचेगा, और 3 और 2 ऐड करने पर ये 5√2 हो गया। इस तरह से ये 5√2 बन सकता है। ये √2 3 और 2 को ऐड कर दो, अब ये 5√2 आपके पास हो गया। तो ये और ये दोनों ऐड हो सकते हैं, क्योंकि इधर भी √2 है इधर भी √2 है, तो वो कॉमन होने के कारण 3 + 2 आप डायरेक्ट 5√2 कर सकते हो। ठीक है, सिमिलरली अगर मेरे पास लिखा है 7√3 माइनस ऑफ सपोज 2√3, तो ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। कैसे? वही √3 कॉमन लेने पर आप पूरे स्टेप लिखो, कॉमन ले शो करो या डायरेक्ट कर दो, ऐसे 7 - 2 5 एंड √3, आंसर इज 5, ये सही है। लेकिन अगर आपके पास लिखा हुआ है 7√3 माइनस या प्लस कुछ भी प्लस 2√5, तो ये ऐड नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि इनमें कोई भी एलिमेंट मैं कॉमन नहीं ले सकता हूं। √3 और √5 में तो कॉमन नहीं आ सकता, और जब कॉमन नहीं आएगा तो 7 और 2 ऐड नहीं होंगे। हाँ, अगर ये दोनों को देखोगे तो आप इसका रीजन ये क्यों हुआ है, इसकी वर्किंग क्या है, वो ऐसे है, √3 कॉमन 7 - 2 ऐसे वर्किंग है। लेकिन इसमें जो रूल यहाँ लग रहा है वो यहाँ नहीं लगेगा, इसलिए रूट के नंबर्स अगर डिफरेंट हैं तो वो ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, उनको आप प्लस भी नहीं कर सकते हो माइनस भी नहीं कर सकते।
क्यों? रीजन क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उन दोनों के बीच में कोई भी पार्ट कॉमन नहीं हो सकता है, कॉमन नहीं है, इसलिए नहीं कर सकते। क्लियर? ठीक है, और कोई यस डाउट? सर। ओके, और कोई डाउट किसी को? आगे चले, क्लियर सबको? ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज रैशनलाइज का। वन अपॉन 7 प्लस 3√2। ये क्वेश्चन पहले तो नहीं हुआ है ना कल वाली क्लास में? सर हो गया। हो गया, ठीक है, इसको हटा, इसको मत लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रैशनलाइज द डिनोमिनेटर में। अब आ जाओ आप आगे। फर्स्ट पार्ट इज 2/√7। इसको करो अपनी कॉपी में, बहुत सिंपल है। तो 2/√7, इसको रैशनलाइज करके इसका आंसर देखो। (2/√7) सर 2√7 हाँ आगे 2√7 अपॉन 7 करेक्ट। यस, मल्टीप्लाई बाय √7 किया अपन ने। √7 से ऊपर नीचे इंटू किया, 2 को √7 से इंटू करोगे तो 2√7 हो गया, और √7 इंटू √7 इज 7। यह आंसर, बस ये आपको सबको क्लियर है कि इन दोनों का प्रोडक्ट करने पर क्या आता है? 7 हो जाएगा, अपन ने कल पढ़ा था। चले आगे, ये फर्स्ट पार्ट, ठीक है। नाउ सेकंड पार्ट इज 2/3√3। 2/3√3, इसको करके बताओ कॉपी में रैशनलाइज। 2/3√3। सर हाँ बोलो। 2√3/9। करेक्ट आंसर। इसको हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं √3 एंड √3। जैसे इसको √7 से, तो इसको √3 से। अब आपने जब प्रोडक्ट किया तो ऊपर न्यूमरेटर में तो 2√3 हो गया, और डिनोमिनेटर में 3 का 3 हुआ, इंटू इस √3 को इस √3 से मल्टीप्लाई करने पर भी 3 हो गया। जैसे √7 इंटू √7 7 होता है, √3 इंटू √3 3 हो गया, और ये 3 तो था ही आपके पास पहले। तो क्या बन गया ये? 2√3/9। ये इसका आंसर। बोलो कोई डाउट वापस इसमें किसी को? सेकंड पार्ट में ये क्लियर आंसर, ये कैसे आया, क्या हुआ, है ना? ठीक है। नाउ थर्ड पार्ट इज 2√7 डिवाइडेड बाय √11। 2√7/√11। चलो करके बताओ, देखें क्या इसका आंसर है। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना होता है ना। सर 2√77/11। यस करेक्ट। मल्टीप्लाई बाय √11/√11। डिनोमिनेटर में जो है उससे अपन इंटू करेंगे। अब ये √11 और ये √7 आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। रूट में दोनों है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, रूट के अंदर ही रहेगा। 2 का 2
रूट ऑफ 11 इंटू 7 इज 77, और डिनोमिनेटर में इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ओनली 11 हो जाएगा, जैसा आपने पहले पढ़ा। रूट 11 इंटू रूट 11 इज 11 एंड 2 का 2, 7 इंटू 11 इज 77 और स्क्वायर रूट का साइन। एनी डाउट, किसी को कुछ प्रॉब्लम इसमें? क्लियर है ये तीनों पार्ट? ओके, अब आगे देखते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड, सॉरी पहले लिख लो, गिवन दैट रूट 5 इज इक्वल टू 2.236 approximately. Find three places of decimals the value of 2 upon root 5. क्या गिवन है आपको इस क्वेश्चन में? रूट 5 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू गिवन है 2.236 और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो पहले आप इसको रेशनलाइज करो, डिनोमिनेटर से रूट हटा दो, क्योंकि डिनोमिनेटर में ये वैल्यू लिखोगे तो डिवाइड करना पड़ेगा और डिवाइड करना मुश्किल होता है ना पॉइंट्स के केस में। तो अपन पहले 2/√5 को मल्टीप्लाई बाय रूट 5 कर देते हैं। अब न्यूमरेटर में तो 2√5 हो गया और डिनोमिनेटर में 5 हो गया। रूट 5 इंटू रूट 5 इज 5 हो गया। अब न्यूमरेटर में आपने क्या किया, 2 के बाद रूट 5 की वैल्यू, ये वैल्यू रूट 5 की रख दो, 2 का 2, रूट 5 की वैल्यू रख दो 2.236, 2 का 2, रूट 5 की वैल्यू 2.236 एंड डिवाइडेड बाय 5 का 5। ठीक है, अब 2 से उसको मल्टीप्लाई कर दो पहले, 2 इंटू 6 12, 2 इंटू 3 6 + 1 7, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4 और यहाँ डेसिमल और डिवाइडेड बाय 5। 2 से उसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये रिजल्ट आया। अब आप इसको 5 से डिवाइड कर दो, तो 5 से 4.472 को डिवाइड करने पर, क्योंकि अपना डिवाइड 44 लेंगे, डेसिमल के बाद भी है, इसलिए स्टार्टिंग पॉइंट से 5 8 जा 40, इतनी बार 5 8 जा 40, 4 बच गया, फिर ये 7 आपने लिखा 47 हो गया। अब डिवाइड गया 9 टाइम्स, 5 9 जा 45, 2 बच गया रिमाइंडर अब आपके पास। अब आपका नेक्स्ट नंबर 2 है, 22 हो गया और अब जाएगा डिवाइड 4 टाइम्स, 5 4 जा 20 और आंसर में 2 बच गया आपके पास। ये हो गए 3 प्लेसेस, एक जीरो और कर दोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 5 4 जा 20 अगेन। इस तरह से आपको ये पूरा करना है। तो आपका आंसर जो है डिवाइड करने के बाद 0.8944, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। इस तरह से रैशनलाइज करने के बाद जो वैल्यू गिवन है वो प्लेस कर दो, क्योंकि अगर यही वैल्यू यहाँ रख दोगे तो आपको इस वैल्यू से डिवाइड करना पड़ेगा और नंबर्स को डिवाइड करना मुश्किल है, इनटू करना तो इजी है डेसिमल में। ठीक है, क्लियर? ये क्लियर सबको? नाउ अपन आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू टू 3 places of decimals, 3 places of decimals, और आपको कुछ वैल्यूज दे रखी है। √2 की वैल्यू है 1.414, √3 की वैल्यू है 1.732,
रूट 10 की वैल्यू है 3.162 एंड रूट 5 की वैल्यू है 2.236। ये कुछ वैल्यूज हैं और आपका एक जैसे क्वेश्चन है, मान लो फर्स्ट पार्ट रूट 2 + 1 डिवाइडेड बाय रूट 5, इसका आंसर अपने को कैलकुलेट करना है। रूट 2 + 1 अपॉन रूट 5, तो इसको क्या करेंगे, पहले अपन डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करें, रूट 5 डिवाइडेड बाय रूट 5 करें। अब आपको मालूम है कि ये रूट 2 इस रूट 5 से इंटू करना है आपको, या अभी मैं लिख दूं बाद में इंटू करूं। रूट 2 + 1 ये ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर यानी रूट 5 को ब्रैकेट में, इसको इससे इंटू करना है और इसको इससे इंटू करा तो अपॉन में तो 5 हो गया इंटू करने पर। अब जब आप रूट 5 को रूट 2 से इंटू करोगे तो आपका रिजल्ट हो जाएगा रूट ऑफ 10, क्योंकि ये 5 इस 2 से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, दोनों रूट में तो इंटू हो जाते हैं, पहले पढ़ा। रूट 5 इंटू रूट 2 इज रूट 10 प्लस रूट 5 इंटू 1 इज इक्वल टू रूट 5 और डिवाइडेड बाय 5। रूट 5 इंटू रूट 2 इज इक्वल टू रूट 10 प्लस रूट 5 इंटू 1 इज इक्वल टू रूट 5 और डिनोमिनेटर में 5। अब वैल्यूज, रूट 10 की वैल्यू ऊपर से देखो, रूट 10 की वैल्यू 3.162 प्लस रूट 5 की वैल्यू है 2.236 एंड डिवाइडेड बाय 5। अब दोनों को प्लस कर दो, तो प्लस करने पर 2 + 6 8, 6 + 3 9, 1 + 2 3, पॉइंट का पॉइंट, 3 + 2 5 और डिवाइडेड बाय 5। इन दोनों को प्लस कर दिया तो ये रिजल्ट आ गया। और अब लास्ट स्टेप, डिवाइड कर दो 5 से। तो अगर इसको 5 से डिवाइड करें तो 5.398, 1 टाइम 5, 0 रिमाइंडर हुआ, फिर डेसिमल का डेसिमल, फिर 3 आपने कॉपी किया। अब 3 में तो डिवाइड नहीं जाएगा इसलिए 0, और उसके बाद में नेक्स्ट 9 कॉपी किया, 39 में डिवाइड करोगे तो 7 टाइम्स गया, 5 7 जा 35, बाकी बचा 4, 8 कॉपी हुआ 48, 5 9 जा 45, बाकी बचा 3 और उसके बाद एक 0 आप लगा दो और, तो 5 6 जा 30। तो ये आपका आंसर क्या मिला, 1.0796, ये इसका आंसर। बोलो कोई डाउट किसी को इसमें? क्लियर? रैशनलाइज करने के बाद अपन वैल्यूज प्लेस कर देंगे, पहले जो सॉल्व कर लो, रैशनलाइज कर लो जितना, फिर वैल्यूज रख देंगे। ये इस तरह से के क्वेश्चन है, ठीक है। नाउ आगे नेक्स्ट इज नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इफ रूट 2 इज इक्वल टू 1.414, फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट 3 डिवाइडेड बाय रूट 6। Root 2 is 1.414. Find the value of root 3 divided by root 6. तो लिखो रूट 3, अपनी कॉपी में स्टार्ट करो, रूट 3 अपॉन रूट 6, फिर उसको रैशनलाइज करो, रूट 6 से मल्टीप्लाई कर लो, रूट 6 से डिवाइड का मतलब हो गया अपॉन में लिखना, रूट 3 अपॉन रूट 6। इसको आप दो तरीके से कर सकते हो, पहला डायरेक्ट रैशनलाइज रूट 6 से मल्टीप्लाई करते हुए, रूट 3 इंटू रूट 6 करते हुए। तो अगर मैंने इसको डायरेक्ट रैशनलाइज किया तो ये रूट 6 ऐसे इंटू करा मैंने, अब मुझे मिला ये और ये इंटू करने पर रूट ऑफ 18
और नीचे तो अपने को मालूम है 6 हो गया, रूट 18, क्योंकि 3 और 6 इंटू कर देते हैं, रूट 18 हो गया। अब 18 को मैंने देखता हूँ प्राइम फैक्टर्स करके, रूट का मतलब होता है पेयर्स बनाना। अगर कोई नंबर 2 बार आ गया या उसका पेयर बन गया तो वो रूट से बाहर आ जाता है। जैसे 2 इंटू 2 कहीं आ गया तो 2 बाहर आ जाता है ना। तो अपन देखते हैं 18 में क्या फैक्टर्स होते हैं। 18 में 2 से करोगे तो 9 हो गया, 3 से करोगे 3 आ गया, 3 से करोगे 1 हो गया। ये प्राइम फैक्टर्स हैं। आपने क्या देखा कि ये एक पेयर बन गया सेम नंबर का। 3 इंटू 3 9, 9 का रूट निकाल सकते हैं, 3 बाहर आ जाएगा इनमें से। दोनों नंबर सेम हो गए, एक पेयर बन गया तो रूट से बाहर आ जाता है। या यूं समझ लो 3 इंटू 3 9 हो गया, 9 का रूट निकल गया कैसे भी। तो एक इन दोनों में 3 तो बाहर ले लूंगा और ये रूट में बचेगा जिसका पेयर नहीं बना। तो रूट 18 का क्या हो गया सिंप्लीफाइड फॉर्म, 3 रूट 2 और डिवाइडेड बाय 6 का 6 है, क्योंकि 18 मतलब 9 इंटू 2, 9 का स्क्वायर रूट 3 बाहर, 2 का नहीं निकलेगा तो अंदर। इस तरह से निकालते हैं। अब आपने वैल्यू देखी ऊपर, रूट 2 की वैल्यू रखी, पहले 3 को 6 से कट कर दो 2 हो गया, 3 और 6 कट कर दो 2 हो गया। अब आपने ऊपर देखा वैल्यू है 1.414 प्लेस कर दी, नीचे 2 का 2 रख दिया। अब आप इसको डिवाइड करो तो जी पॉइंट लगेगा पहले, फिर 14 में आप डिवाइड करोगे 7 टाइम, 2 7 जा 14, फिर 1 बचेगा, 1 में डिवाइड नहीं गया 0, उसके बाद में वापस ये 14 होके 2 7 जा 14, तो आपका आंसर हुआ 0.707। एक मेथड तो ये है कि अपन डायरेक्टली इसको रेशनलाइज कर दें, तो ऊपर जब इंटू करोगे तो रूट 18 बन जाएगा। 18 को 9 इंटू 2 लिख सकते हैं और 9 में से 3 बाहर आ जाएगा। एक स्टेप तो ऐसे है, एक मेथड। पहले तो आप ये देखो, जिसने ये ऐसे करोगे वो भी सही है, थोड़े स्टेप ज्यादा है पर लेकिन सही है, करेक्ट है। कोई डाउट इसमें किसी को? ये स्टेप क्लियर है सबको, ये मेथड? ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा मेथड भी है इसका, जिसको जैसा इजी लगता है। ठीक है, अब दूसरा मेथड इसका ऐसे है, आपने इसको अपॉन में लिखा पहले तो ये हो गया √3 डिवाइडेड बाय √6। अब आपने ये देखा कि 6 जो नंबर है वो प्राइम नंबर नहीं है, इसके फैक्टर्स पॉसिबल हैं। रूट में जब प्राइम नंबर होता है तब तो ठीक है, अगर रूट के अंदर प्राइम नंबर नहीं है तो हम उसके पहले फैक्टर कर देते हैं, देखते हैं क्या कोई बाहर आ सकता है नंबर या कुछ और स्टेप। हमको मालूम है कि जो 6 नंबर है उसको हम लिख सकते हैं √3 अपॉन रूट के अंदर ही फैक्टर करके 3 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 2, कुछ भी ऐसे लिख दिया। और हमको मालूम है कि ये रूट का साइन 3 पे भी लगेगा, ये रूट का साइन 2 पे भी लगेगा। इसको हम लिख सकते हैं √3 अपॉन √3 मल्टीप्लाई बाय √2। अलग अलग भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है इन दोनों का प्रोडक्ट करके √6 बन सकता है। तो इनको अपन ने रूट को 3 पे भी लगा दिया और रूट को 2 पे भी लगा दिया। दोनों को अलग अलग करने के बाद आप ये कर सकते हो कि √3 से √3 तो काट दो, तो आपको मिलेगा ऊपर केवल 1 और नीचे √2। काट दोगे तो ऊपर कुछ नहीं बचा, मतलब 1 हो गया और नीचे √2 बचा। अब आपने इसको रैशनलाइज कर दिया, मल्टीप्लाई बाय √2 एंड √2 कर दिया, तो आपको मिला 1 इंटू √2 इज √2 ऊपर और अपॉन में 2। ठीक है, अब आपने √2 की वैल्यू रख दी 1.414 डिवाइडेड बाय 2 और 2 से डिवाइड करने पर वापस वही आपका आंसर हो गया। एक मेथड ये है, आपको जो इजी लगता है। पहले मैंने फैक्टर कर दिए, रैशनलाइज बाद में किया। इसमें पहले वाले में पहले रैशनलाइज किया, जब वो 18 बन गया, रूट हट गया, उसके बाद मैंने फैक्टर कर दिए। दोनों सही है, कोई भी आपकी चॉइस। दोनों क्लियर? ये भी क्लियर सबको? क्लियर है ना, कोई डाउट नहीं? आ गया सबको ये मेथड? Now next question is simplify वही रैशनलाइजेशन करके सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन इज 2√3 माइनस √5 डिवाइडेड बाय 2√2
प्लस 3√3। इसको आपको डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करके बताना है, मुझे सिंप्लीफाई करना है ना। देखें कैसे करते हैं इसको, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है आपको, है ना। तो आपने मल्टीप्लाई किया 2√2 प्लस है तो प्लस का अपोजिट साइन माइनस 3√3 डिवाइडेड बाय 2√2 माइनस 3√3। एक एक स्टेप आप देख लेना, जिसमें जिसको डाउट है पूछो। क्या ये स्टेप में कोई डाउट है किसी को? रैशनलाइज कैसे करते हैं? 2√2 यहाँ लिखा, अगर ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और अगर ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। नंबर्स वही रहेंगे, ये नंबर सेम है, ये नंबर यहाँ है, बस साइन का फर्क है। अब आप इनको मल्टीप्लाई करने जा रहे हो, तो एक ब्रैकेट में ये लिखोगे, दूसरे ब्रैकेट में ये लिखोगे, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से। ऐसे ही डिनोमिनेटर में पहले तो एक ब्रैकेट में ये लिखोगे, एक ब्रैकेट में ये लिखोगे, दोनों को इंटू करके क्या रिजल्ट आएगा उसके बाद करेंगे, स्टेप बाय स्टेप, है ना। तो अपन ने इंटू न्यूमरेटर को करना है 2√3 माइनस √5 मल्टीप्लाई बाय 2√2 माइनस 3√3 डिवाइडेड बाय 2√2 प्लस 3√3 मल्टीप्लाई बाय 2√2 माइनस 3√3। एक एक स्टेप जहां आपको डाउट है वो पूछना, हर स्टेप के बाद आप एक बार सोच लो अपने आप। तो इस स्टेप में कोई डाउट, इंटू करना है अपने को, है ना। अब आगे चाहोगे आप मल्टीप्लाई कर, हाँ, एनी डाउट? अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ध्यान से, है ना। आपको क्या करना होता है, इस फर्स्ट नंबर को और इस फर्स्ट नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना है आपको, है ना। तो आप ध्यान से देखो, बाहर नंबर 2 है, इसके बाहर भी 2 है, तो आप इस 2 को तो इस 2 से तो कर लो मल्टीप्लाई। मैं रफ में भी लिख रहा हूं, आप देख लेना। 2√3 को मल्टीप्लाई मुझे करना है 2√2 से, तो मुझे जो नंबर रूट के बाहर है उस नंबर को रूट के बाहर वाले नंबर से तो इंटू करना है। ये 2 और ये 2 तो इंटू होके 4 हो जाएगा, 4। और रूट के अंदर जो नंबर है वो रूट के अंदर नंबर है, दोनों नंबर्स को इंटू करके रूट में ही आपको लिखना है। यानी 3 × 2 6 हो जाएगा और रूट लगा दोगे, और 2 × 2 4 हो जाएगा। तो आपका रिजल्ट क्या हुआ है, 4√6। एनी डाउट? 4√6 कैसे आया? क्लियर? लिख दूं? फर्स्ट को फर्स्ट से इंटू करने पर रिजल्ट हो गया 4√6, ठीक है। अब आप करोगे इसी नंबर 2√3 को 3√3 से मल्टीप्लाई करोगे, 2√3 × 3√3 रफ में 2√3 × 3√3। अब क्या आंसर आएगा इसका इनका प्रोडक्ट करने पर? कौन बताएगा? इन दोनों का प्रोडक्ट करूं तो क्या 6 आएगा? × 3 6 × 3। यस करेक्ट। 2 × 3 दैट इज 6, तो ये हो गया 6, तो यहाँ आएगा। और आपको मालूम है कि √3 और √3 जब मल्टीप्लाई होंगे तो 3 और आ जाएगा, ठीक है। 2√3 × 3√3, बाहर का नंबर रूट के बाहर से कर लो, और जो रूट वाला नंबर रूट वाले नंबर से वो इंटू कर दो, तो आपको √3 × √3 से √9 मिलेगा, और √9 इज 3। तो अपन डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं, या जैसे आप पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज इक्वल टू नेगेटिव साइन। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो नेगेटिव हो गया 6 × 3। एनी डाउट? 6 × 3 क्यों हुआ? क्लियर सबको? कोई डाउट? अच्छा, अब सेकंड नंबर है √5 मल्टीप्लाई बाय 2√2, √5 मल्टीप्लाई बाय 2√2, क्या आंसर इनका प्रोडक्ट? सर 2√10। यस, ये 2 जो बाहर लिखा हुआ है ये तो 2 ही रहेगा, यहाँ तो 1 मानोगे आप। 2 × 1 2 हो जाएगा, रूट का नंबर रूट के नंबर से इंटू होके √10 हो गया, तो ये आ गया 2√10। और साइन माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2√10। नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इज नेगेटिव। एंड लास्ट √5 को 3√3 से, √5 × 3√3 इज इक्वल टू, यहाँ पे आप मानोगे 3√15।
करेक्ट आंसर। इनका प्रोडक्ट 3√15 और साइन देखो, नेगेटिव इंटू नेगेटिव, पॉजिटिव, माइनस माइनस प्लस, और रिजल्ट 3√15। ये तो हो गया आपका न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट। अब अपॉन में आ जाओ। यहाँ आपको ऐसा करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये a प्लस बी, a माइनस बी की आइडेंटिटी है। तो आप यहाँ लगा सकते हो फॉर्मूला 2√2 का स्क्वायर माइनस 3√3 का स्क्वायर। नीचे तो आप डायरेक्टली a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में इसको लिख सकते हो। एनी डाउट यहाँ तक? क्लियर सबको? No, sir. ओके, अब आगे ऊपर चलो। देखो √6 है, √10 है, √15 है। इनमें से किसी भी नंबर का रूट नहीं निकलेगा, क्योंकि 6 मतलब 2 इंटू 3 है, 10 मतलब 2 इंटू 5 है, और 15 मतलब 3 इंटू 5 है। रूट तो किसी का नहीं निकलेगा, तो अपन ऐसे ही छोड़ते। अब 4√6 का मैंने 4√6 लिखा, माइनस 6 इंटू 3 18 हो गया, माइनस 2√10 है, प्लस 3√15 है। ये तो सब आ गए एज इट इज, डिवाइडेड बाय। अब आप में से कौन बता रहा है मुझे इसका स्क्वायर करके क्या आया? मुझे 2√2 का स्क्वायर। Sir, 4 into 2. यस करेक्ट, 4 into 2. 4 इंटू 2 करेक्ट। 2√2 का स्क्वायर 4 इंटू 2, 2 का स्क्वायर तो 4 और √2 का स्क्वायर 2, यानी कि 2√2 का स्क्वायर करने पर आया 4 इंटू 2, माइनस अब 3√3 का स्क्वायर। So 9 into 3. करेक्ट आंसर 9 इंटू 3, 3 का स्क्वायर 9 और √3 का 3, तो यहाँ आया 9 इंटू 3। ठीक है, एनी डाउट इस स्टेप में कि ये 4 इंटू 2 9 इंटू 3 क्यों कैसे बन रहा है? कोई भी नहीं? क्लियर सबको? और अब लास्ट में आपका आंसर हो गया फिर 4√6 माइनस 18 माइनस 2√10 प्लस 3√15 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 2 8 माइनस 9 इंटू 3 27। माइनस करके लिखेंगे अपन बस आंसर को, 4√6 माइनस 18 माइनस 2√10 प्लस 3√15 डिवाइडेड बाय 27 में से 18 गया, माइनस ऑफ 19। ठीक है, यहां तक समझ में आया? कोई डाउट किसी को यहां तक? क्लियर? क्लियर? लास्ट स्टेप ये कंप्लीट हो गया। माइनस को आप ऊपर लिख लो बस, तो आंसर जो नेगेटिव का माइनस है ऊपर, माइनस ऑफ 4√6 माइनस 18 माइनस 2√10 प्लस 3√15 एंड डिवाइडेड बाय 19। इस तरह से ये इस क्वेश्चन का आंसर फाइनल कंप्लीट हो गया। एनी डाउट? कुछ पूछना है तो आप बोलो। क्लियर सबको? नो डाउट? सर डिनोमिनेटर का भी माइनस नहीं होना चाहिए? हाँ, डिनोमिनेटर अपन माइनस में नहीं होना चाहिए। ऐसा अगर आपने लिख दिया, अगर आपने ये स्टेप कर दिया, ये भी सही है, इसके कोई मार्क्स नहीं कटेंगे, लेकिन इन जनरल अपन जनरली क्या करते हैं, माइनस साइन नीचे नहीं लिखते हैं, सबको एक सा आंसर हो जाए। लेकिन अगर आपने ऐसे भी लिख दिया तो भी इसके मार्क्स नहीं कटते आप, क्योंकि करेक्ट तो है, वो तो मेथड है लिखने का, कैसे भी लिख लो, कोई फर्क नहीं है ना। जैसे अपन किसी से नाम पूछते हैं कि भाई आपका नाम बताओ, तो आप क्या होता है, उसका नाम कैसे बताएगा? पहले वो अपना मेल नेम बताएगा और फिर उसके बाद उसका सरनेम बताएगा, है ना। लेकिन कई बार जब अपन कोई फॉर्म्स वगैरह भरते हैं कहीं, और कोई मतलब कोई लेटर वगैरह लिखते हैं, कोई भी अगर कहीं भरते हैं लिखने में, तो कई बार ऐसे आता है ना, पहले आप सरनेम लिखो बाद में नाम लिखो, ऐसा भी होता है। तो बात तो एक, ये पर्सन तो वही है, वो एक कोई उसका कोई रोल नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है उसकी। और कोई डाउट किसी को? क्लियर ये क्वेश्चन No, sir. सबको? ठीक है, तो ये Yes, रैशनलाइज करना। ओके, और इसका इनटू और ये ध्यान से कर लेना, क्योंकि कैलकुलेशन है, इस तरह से करते हैं इसको रैशनलाइज। नाउ देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिमिलर टाइप का एक क्वेश्चन लिखो। ये आप सेकंड पार्ट है 7 प्लस 3√5 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 3√5। इसको करो अपनी कॉपी के अंदर। हाँ, ये अपना टाइम ओवर होने वाला है, 1 मिनट बचा है। ये अगर आपको मतलब आप अपने आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो अपन इसको कल वापस से लिख लेंगे। और अभी आप स्टार्ट करो, देखिए अगर कोई कर पाता है तो इतने टाइम में। ये
बीच में क्लास खत्म हो जाएगी तो कोई बात नहीं, अपन इसको कल से कंटिन्यू करें। बाकी अभी आप स्टार्ट करो, देखते हैं।